प्लेन स्क्रीन। हुँ, तो बेसिकली थोड़े टाइम पहले मैंने एक चीज़ देखी थी कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होती है, सेंसरी मोडालिटी डोमिनेंस करके। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी एक हमारा सेंस ऑर्गन ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जो बाकी दूसरे सेंस ऑर्गन को सप्रेस कर देता है। और मेरा मानना ये है कि जनरली आइज़ ही वो सेंस ऑर्गन होती है, जो हमें डायरेक्टली आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं और वो ज़्यादा डोमिनेंट होती भी है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो आजकल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्कूल्स और बाकी जगहों में स्मार्ट क्लासरूम्स और प्रोजेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि उससे ज़्यादा एफ़िशिएंट और फ़ास्ट लर्निंग हो और हमारी ग्रास्पिंग पावर भी बढ़े। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, तो बेसिकली एक वीडियो प्ले करी गई थी जिसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी था। तो जनरली पहली बारी में लोगों ने उस सिर्फ़ वीडियो को नोटिस किया, बैकग्राउंड म्यूज़िक को नोटिस नहीं किया। लेकिन दूसरी बार जब उनको आँखें बंद करके सेम वीडियो को देखने के लिए बोला, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है। तो जैसे हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एडवांटेज होता है, वैसे ही उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जनरली यूट्यूब और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में इस फिनोमेना को यूज़ करके चीज़ों को सिर्फ़ अट्रैक्टिव दिखाना, एकदम कैची विजुअल्स डाल देना और पंपिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक्स डाल देना और अच्छे-अच्छे सीन्स दिखा देना, इन सब चीज़ों से ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जो मेन मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, या जो भी उन चीज़ों के साथ मेन जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ़ जो ऑडियंस है वो ऊपर-ऊपर से आते हैं, वीडियो देखते हैं और जो रियल मैसेज होता है वो कन्वे ही नहीं होता, वो सिंपली स्वाइप या स्क्रॉल करके अगले वीडियो में चले जाते हैं। तो इससे सिर्फ टेम्पररी एड्रेनलिन रश मिलता है और टेम्पररी सैटिस्फैक्शन मिलता है। और इससे होता क्या, जैसे कोई एक जेन्युइन वीडियो भी है जिसमें दिखा रहे कि हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, इमोशंस, फ्रेंडशिप, रिलेशन और रियलिटी, लाइफ रियलिटी के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसी वीडियोस और विजुअल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दिया, तो टेम्पररी एड्रेनलिन रश मिलेगा, लोग उसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन जैसे हमें पता ही है रियल लाइफ में इतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो उनको रिज़ल्ट मिलेगा नहीं, तो फिर उनको लगने लग जाएगा कि भाई ये सब तो मिथ है, ये सब ऐसा कुछ सच में होता नहीं है। एक्चुअल रियलिटी में तो क्या है, हमें एक-दूसरे से सिर्फ़ कम्पीट करना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, सिर्फ़ लोगों से बदला लेना है और वी हैव टू लीड लाइफ लाइक जस्ट अ रनिंग रेस, और ऐसे फिर लास्ट में एक दिन मर जाना। पर मैं चाहता हूँ मेरे इस चैनल, मेरे वीडियोस और कंटेंट के थ्रू, तो बेसिकली ये प्लेन स्क्रीन रखने का यही मोटिव है कि मैं चाहता हूँ कि लोग सिर्फ मेरे वॉइस और वर्ड्स को सुने ध्यान से, पेशेंटली, केयरफुली, फोकस के साथ, ताकि उन्हें चीज़ें रियलाइज़ हों, वो एक बेटर वे में सोच सकें। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी जो सोच रहे हैं वो गलत है, या मेरे मेरे पर्सपेक्टिव को या मुझे सुनने के बाद लोग एकदम से ही सोचने लग जाएँगे। पर मेरे कहने का पॉइंट ये है कि जैसे हम अभी बायोएपिक्स देखते हैं या उन पे उनकी बुक्स पढ़ते हैं, या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ या बिज़नेस होता है उसका उ उसकी सक्सेस स्टोरी को इवैल्यूएट करते हैं, उसके फेलियर को एनालाइज़ करते हैं, तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि हमें सिंपली एक बेटर पर्सपेक्टिव मिल सके, एक वाइडर और एक नया पर्सपेक्टिव मिल सके, और हम उनकी गलतियों से सीख सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए देखते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे हर किसी का आंसर या हर किसी को सॉल्यूशन देने तो नहीं आया हूँ, और वो पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि हम सब अपने-अपने लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन में हैं। हम सबका एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट डिफरेंट है, हम सबका कर्मा अलग है, हम सब अलग-अलग कार्मिक साइकिल्स में होंगे, हम सबको जो रिसोर्सेस मिले हैं बाय बर्थ वो भी अलग होगा।
एंड रिसोर्सेस मीन्स सब कुछ। जैसे हमें कौन-सी फैसिलिटीज़, कितना कम्फर्ट मिल रहा है, मम्मी-पापा, किसी-किसी को तो मम्मी-पापा भी नहीं मिलते हैं लाइक, और फिर हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, बाइक, कार, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, तो रिसोर्सेस मतलब सब कुछ। तो इसलिए सबका एक एक ही सेम सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता, पर मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों को क्या पता एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया आइडिया या एक मच डीपर रियलाइज़ेशन मिले, पॉसिबल। सो क्योंकि हम जब ये फ़ास्ट पेस्ड कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, तो बेसिकली इससे सिर्फ़ हमारा डोपामाइन ट्रिगर सैटिस्फाई होता है, और वीडियो ख़त्म हो उससे पहले ही हम मेंटली और 4 जगह पे पहुँच चुके होते हैं, या अगली वीडियो या शॉर्ट पे स्क्रॉल कर चुके होते हैं, या तो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में होते हैं। उससे हमें सिर्फ़ टेम्परेरी प्लेज़र और एंटरटेनमेंट मिलता है। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंटेंट, वीडियोज़ और इनके थ्रू लोगों को एन्जॉयमेंट मिले, साथ में रियलाइज़ेशन भी हो, एक नया पर्सपेक्टिव भी मिले, सैटिस्फैक्शन मिले, जिससे इवेंचुअली हैप्पीनेस, सक्सेस तो है। तो जैसा अगर आप सोचो कि 10 दिन पहले आपने कौन-सी रील देखी थी या वीडियो देखी थी, तो आपको शायद याद भी ना हो। तो मेरा मोटिव बस यही है कि इस चैनल और मेरे कंटेंट के थ्रू मैं लोगों को सिर्फ़ एडिक्टिव या फ़ील गुड टाइप ऑफ वीडियोज़ ना देके, सिर्फ़ उनकी डोपामाइन क्रेविंग को सैटिस्फाई ना करके, रादर एक कॉज़ के लिए, कि आपकी, मेरी और हम सबकी लाइफ़ में एक अच्छे चेंज के लिए बनना।